अब बात आती है कि बीएमएस कॉलेज में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा, कितने मार्क्स से तो हमें कंफर्टेबल वे में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के तो गवर्नमेंट कॉलेज के कटअप क्या जाने वाले हैं लगभग, और प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। आप एमपी से हो, एमपी के बाहर से हो, एमपी से हो तो कैटेगरी लग रहे हैं आपके ओबीसी से हो या एससी से हो, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस वाले हो। आप देखो एक बात सबसे पहले आप समझ लो, जब तक मैं आगे की बात करूं उससे पहले समझ लो कि देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर नीट के एग्जाम के टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं बताया था या ओबीसी नहीं बताया था या एससी एसटी नहीं बताया था, तो आप लोगों ने सेंट्रल एग्जाम के टाइम पे जब एनटीए वालों ने जब नीट का फॉर्म भरा था या आप लोगों ने एग्जाम दिया था और उस टाइम पे आप बता नहीं पाए थे कि आप किसी कैटेगरी विशेष से हो, है ना, और या किसी ईडब्ल्यूएस से हो या किसी भी कैटेगरी से हो मान लो, तो आप अभी फिर से उस कैटेगरी को ऐड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे। मतलब कि जब एमपी आयुष की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी तो आप वहां पे अपने कैटेगरी के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो और उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये समझ लो। लेकिन ये किसके लिए है? जो एमपी के बच्चे हैं, जो मतलब मध्य प्रदेश के हैं, उनके लिए ही ऐसा है ये। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से हो तो आप इधर जनरल में काउंट होगे। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि 164 नंबर का जो कटअप गया है ये अपने आप में बहुत है। और आप अगर मध्य प्रदेश के बाहर से हो, चाहे आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है या ओबीसी कुछ भी है, स्टेट कोटा वाले काउंसलिंग में आप इधर जनरल में ही काउंट किए जाओगे, जनरल में ही आओगे। तो कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं अगर कैटेगरी वाला हूं तो इधर ट्राई कर लेता हूं। देखो एक बात होता है, एक समय ऐसा होता है जिस टाइम पे आप अगर बाहर से भी हो तो इधर कैटेगरी में काउंट होते हो, वो होता है ऑल इंडिया कोटा। एआईक्यू की बात करें हम लोग तो, लेकिन एआईक्यू में क्या होता है, इतने समझो कि 129 135 और 200 क्या 250 नंबर और 300 नंबर वाले को भी कॉलेज नहीं मिलता। और इस बार तो कटअप ऐसे ही ऊपर चले गए हैं, जो लास्ट ईयर 137 के रहे थे इस बार 164 चले गए। मतलब कि ये 31 नंबर तो एक तरह से मान लो ऐसे ही आ गया। मतलब जिस कॉलेज की कटअप जैसी थी उसकी कटअप बहुत ऊपर जाने वाली है। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ अटकने वाली है, प्रॉब्लम ये होंगी कि जो बच्चे लास्ट ईयर 550 नंबर में जो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज उठा के रखे थे, उन्हें इस बार क्या होगा 600 में या पौने 600 में मिलेगा ये। अब सोचो यार, ये 300 या 410 नंबर से जो गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट हो रहे थे, अगर ये इस बार 450 से स्टार्ट होता है तो जो खुशीलाल का कटअप है वो कहाँ जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल से खुशीलाल के जो कटअप होंगे वो मेरे ख्याल से एमबीबीएस रीवा या सतना वगैरह के जो नए नए कॉलेज ओपन हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, उधर भी कटअप शायद आई थिंक मेरे ख्याल से इक्वल चला जाए। तो ऐसा तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब कि अगर बच्चों के पास एमबीबीएस और आयुर्वेदा दोनों का ऑप्शन होता है तो वो क्या करता है, एमबीबीएस को चॉइस करता है। तो ये कटअप थोड़ी गड़बड़ सड़बड़ होंगी। पहला दूसरा राउंड बहुत टफ जाने वाला है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि भैया क्या हो रहा है, ये सीट कैसे मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग देखो दोस्तों, सबसे पहले उसके बाद हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अगर भोपाल की सबसे पहले मैं बात करूं तो आरडी मेमोरियल है या एलएन है, मानसरोवर है, श्री साईं है। इसके अलावा सैम कॉलेज है, आईएएस कॉलेज है जहां मैं डायरेक्ट रूप से जुड़ा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो राधा रमन कॉलेज है, मानसरोवर के एक और कैंपस है, सरदार अजीत सिंह है, कॉर्पोरेट का कॉलेज है, पर शंकरदयाल शर्मा है या पराशर कॉलेज है। ये सब इतने सारे कॉलेज हैं और एक आध कॉलेज और नया भी आने वाला है। देखो लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आपके मार्क्स मान लो कि 250 से कम का रहा है और आप एमबी के बाहर से हो तो आपके लिए बहुत टफ कंडीशन होने वाला है, इस पर बहुत टफेस्ट रहेगा। उसके लिए क्या कैसे कंडीशंस होगी, आप मुझे कॉल लगा लेना या व्हाट्सएप कर लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं, वही नंबर पर कॉल भी होता है और उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे यूजफुल वीडियो होंगी जो आपके लिए अभी आगे आएंगी। और एक नहीं, मैं लगभग पर डे के बेस पे जब सही समय आता है तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूं जो आपके यूज के होते हैं। चाहे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, अपग्रेडिंग कैसे होता है, इंटरनल स्लाइडिंग कैसे होता है, चॉइस फिलिंग में हमें कैसे चॉइस करनी चाहिए, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग सीहोर कैंपस की बात करें, हालांकि भोपाल में कुछ कॉलेज और है जो रह गए हैं, जैसे एसआरके रह गए हैं या रामकृष्णा रह गया। हालांकि इन सब कॉलेज, कुछ कॉलेज को तो मैं काउंट ही नहीं करता। राजीव गांधी ठीक है, बीना बादनी में ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, भोपाल में 7 से 8 कॉलेज ही ऐसे हैं जो पढ़ाई करने लायक है। बाकी उसके अलावा जो कॉलेज है वो टाइम पास है, ना क्लासेस चलती है, ना अच्छे बच्चे मिलेंगे और ना ही आप एक बोलते हैं ना कि आप देखो यूजी के टाइम पे अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी तो पीजी आपके खराब हो जाएंगे, और बिना पीजी का तो ये सब कोर्स किसी मतलब का ही नहीं है। तो हमें बहुत सोच समझ के आना है। अगर कोई फीस, देखो कुछ कॉलेज की फीस 10 लाख भी है, कुछ के 11 लाख भी पड़ते हैं, टोटल फीस में बात कर रहा हूँ, और कुछ 18 लाख में भी मिल जाता है ना, कुछ तो 20 लाख में भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे कंडीशन अलग अलग हैं। आपकी जो बजट होंगी, आपके जो मार्क्स होंगे, आप ऐसे कॉलेज को चॉइस करना। अगर उसे चॉइस करने में दिक्कत आ रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो या आपके मार्क्स वैसे नहीं है और कॉलेज आप कुछ अलग टाइप के चाह रहे हो, तो एक बार पूछने का कोशिश करना। अगर कुछ लगे तो
मेरा सपोर्ट जैसा भी होगा मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सीहोर की, तो सिंगल एक कॉलेज वहाँ पे है, वो है कौन सी, सत्यसाई है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है ना, आयुर्वेदा के कॉलेज हैं जो सिद्धा के नाम से है, जो सीहोर में पड़ता है। इंदौर में सिर्फ 2 कॉलेज है, एक शुभदीप और एक आर्यन कपूर। आर्यन कपूर की बात बिल्कुल भी नहीं करते हम, क्योंकि आपको पता है मैं पिछले 3 साल से मना करते आ रहा हूँ सबको। हाँ, लेकिन शुभदीप की बात करो तो अच्छा है, लेकिन शुभदीप की कटअप बहुत ही ऊपर जाती है, 350-400 से कम में नंबर में इस बार तो मिलने वाला है नहीं वो तो शुभदीप। मंदसौर में 1 कॉलेज है, रतलाम में 1 कॉलेज है, जबलपुर में 3 कॉलेज है, एक तो पुरनाई है, एक विजय श्री है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जबलपुर की। ग्वालियर की बात करोगे तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सिंगल 1 कॉलेज है आयुर्वेदा की, जो गवर्नमेंट कॉलेज है। रीवा में 1 कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो बैतूल में 1 कॉलेज पड़ता है, जो ओम मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। ऐसे ही बालाघाट में एक अपना कॉलेज है सरदार पटेल करके, लेकिन ये भी कॉलेज किसी मतलब का नहीं बनता है। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि जब इतनी सारी टफ कंडीशंस में एक तो कॉलेज 24-25 हो भी जाता है प्राइवेट, तो क्या सभी कॉलेज अच्छे हैं? नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि 8 से 10 या 6 से 8 कॉलेज ही ऐसे हैं जो पढ़ाई करने लायक है, तो उस पर जरूर फोकस करना। ऐसे फालतू का टाइम पास मत करना। एक तो ऐसे ही आप आयुर्वेदा करने आ रहे हो, चूंकि MBBS के ख्वाब थे आपके, लेकिन देखो आयुर्वेदा खराब नहीं है। आयुर्वेदा में क्या हो रहा है, आयुर्वेदा में बहुत सारे सिलेबस अपडेट हो गए हैं और अब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सर्जरी वगैरह भी ऐड हो गए हैं जब से, तब से कटअप से इसके बहुत ऊपर जाने लगे हैं। तो आयुर्वेदा करना गलत बात नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा सही तरीके से नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे बरगला रहा है, आपको इस पे नहीं जाना, ठीक है। एक बार समझ लो खुशीलाल कॉलेज आपको चाहिए तो 500 से कम नंबर में इस बार नहीं होने वाला है। अगर आप लोग इतना ध्यान रखो, अगर अष्टांग इंदौर चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसकी बात इतने समझ लो कि 480 से नीचे नहीं आएगा। मतलब मेरा जो अनुमान है मोटा मोटा 445 से नीचे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आने हैं। हालांकि बहुत कुछ चेंज हो जाता है, अब कितने बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करने आते हैं आयुर्वेदा में, ये भी बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद जब मेरिट लिस्ट आ जाते हैं उसी समय समझ में आ जाता है कि कौन सा कॉलेज मुझे मिलने वाले हैं। और जब मेरिट लिस्ट आता है उस समय मैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप एक कॉल करोगे और मैं बता दूंगा कि भैया मेरिट लिस्ट में अगर आपके इतने पोजीशन है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो बिल्कुल नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख ही लेना, ठीक है। आपके 129 नंबर है, आप MP से हो तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स कैसे है वो जान लेना। 164 नंबर है, जनरल से हो फिर भी आपके लिए कॉलेज अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आप MP से बाहर के हो तो टफ कंडीशन पड़ने वाली है। क्योंकि आपको पता है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग्स करते हैं और मध्य प्रदेश में पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन उधर कहानी ये होती है कि महाराष्ट्र में 350-400 नंबर में से कम में कोई भी कॉलेज अच्छा वाला अवेलेबल होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उनको भोपाल आना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो हो रहा है लेट नहीं करना है, लेट करते जाओगे तो गड़बड़ होती चली जाएंगी। बहुत लेट मत करो। अगर आप बाहर से हो तो MP से हो तो आपके पास बहुत टाइम है, रिलैक्स रहो। सबके लिए कोई ना कोई कॉलेज है, थोड़ा आगे पीछे करके हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे। कुछ रह रहा हो तो बिल्कुल पूछ लेना, और अगर आपको कुछ अपने रिलेटेड पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अपने आप मार्क्स डाल के मेरे से पूछ लेना कि भैया इतने नंबर पे क्या ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू सो मच।